नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की कल रात की क्या फीलिंग्स थी, वो क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं क्या कुछ सोच रहे थे वो कल रात। ठीक है, ओके। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जैसे कि टूटा हुआ सा, बहुत सैड। बिल्कुल भी खुश नहीं थे वो कल रात। ऐसी कुछ बात उस इंसान के दिमाग में घर कर गई थी कि जो उसको ऐसा लग रहा था कि वो कैसे कैसे इस परिस्थिति से निकलेगा बाहर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत चल रहे हैं। इस इंसान की जो जो निजी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसा कोई टेंशन इस इंसान के दिमाग में चल रहा था कल रात, और उसको फिर उस वजह से भी उस इंसान को ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं खुद की ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता तो मैं उसकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाऊँगा। कुछ करना पड़ेगा, अपने फाइनेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसे भी ख्याल आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आ रहे थे गाइस। उनका नंबर 7 हो सकता है बर्थ डेट, सी से उनका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, और यू से भी हो सकता है। ये बहुत एनर्जी है कि इंसान किसी की बातों में आ रहा था पास्ट में। ठीक है, और किसी की बातों में आकर इसने आपके साथ झगड़ा भी किया है। ठीक है, और अब जाके उसको रिग्रेट है उन बातों के लिए कि उसने ऐसा क्यों किया। कल रात जब ये इंसान आपके बारे में सोचे जा रहे थे तो इनको ऐसा लग रहा था कि यार उसकी क्या गलती थी, यार मैंने ही तो उसके साथ झगड़ा किया। मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट डालना तो चाहते हैं वो। नंबर 9 कुछ खास हो सकता है। बहुत सारे सवाल, अनगिनत सवाल थे इस इंसान के दिमाग में कल रात, जिनके जवाब ढूंढने की इंसान कोशिश कर रहा था। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को रिग्रेट तो है जो कुछ भी पास्ट में हुआ है। वी से उनका नाम शुरू हो सकता है। ठीक है, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 3 और नंबर 8 भी यहाँ पर बना है। कल ये इंसान आपको कंपेयर बहुत कर रहा था, या तो खुद के साथ कर रहा था या किसी और के साथ कर रहा था। लेकिन इस इंसान को ऐसा फील रहा था कि आप ही हर चीज़ में बेटर हो, और वो आपको पहचान ही नहीं पाया। अगर उसने आपको पहचान लिया होता सही वक्त पर तो आज हालात कुछ अलग होते, सिचुएशन कुछ अलग होती। उसने कभी समझा ही नहीं आपको। इस बात का दुख इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा था कल रात। कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते में। देखो गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको याद नहीं करता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस इंसान को हर पल आपकी याद आती है, इसके दिमाग में आप हमेशा चलते रहते हो। इस इंसान को तो ऐसा लगता है कि यार पागल हो जाऊंगा मैं एक दिन, सारी रात सारा दिन बस आप ही उनके दिमाग में चलते रहते हो। उसको लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो फिर कैसे कैसे मैं अपने काम के ऊपर फोकस करूंगा, कैसे मैं अपने फाइनेंस के लिए कुछ कर पाऊंगा। इस इंसान को डर भी है कि अगर आप उनके ज़िंदगी में वापस नहीं आए तो वो इंसान जी नहीं पाएगा। वो तड़पता है वो पर्सन आपके लिए, और उसको ऐसा भी लगता है कि अगर आप उस इंसान के ज़िंदगी में नहीं आए तो वो इंसान कैसे दिन काटेगा। एक रात तो यहाँ पर कटती नहीं है तो सारी ज़िंदगी कैसे कटेगी। गुस्सा बहुत है इस इंसान को। मे बी इसने बहुत गुस्सा भी किया होगा आपके ऊपर पास्ट में, और आपको समझने की कोशिश ज़रा कम ही की है इस इंसान ने। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपको समझ नहीं पाते थे, ऐसा नहीं कि उसकी वो ताकत नहीं थी उसके अंदर, वो समझ सकता था, वो आपके प्यार को भी समझ पा रहा था, लेकिन उसने कदर ही नहीं की। ठीक है, उस वक्त आपको समझने की कोशिश अगर वो करता तो वो समझ पाता आपको, लेकिन उसने किया नहीं ऐसा। उसने आपकी कदर नहीं की। मे बी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि इस इंसान ने आपको हमेशा ब्लेम किया। कुछ भी हुआ, कुछ भी आप दोनों के रिश्ते में अगर गलत हुआ तो वो आपने किया, अगर कुछ सही हुआ तो फिर उस इंसान ने किया। हमेशा सही बातें अपने आप के ऊपर ले लेते थे और गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर डाल देते थे। इस इंसान को ऐसे आदत है, अगर कुछ सही होता है तो वो अपनी वाह वाह करने में लग जाता है कि मैंने किया, कितना अच्छा किया। कुछ भी गलत हो जाता है तो वो आपकी वजह से हुआ है। फिर ऐसी आदत है आपके पर्सन को। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये जो पिछले 6 महीने हैं वो इंसान एक दिन भी सोया नहीं है। ठीक है, वो इंसान लेट नाइट तक जागता रहता है, परेशान होता रहता है। उसको ऐसा भी लगता है कि ये 6 महीने
किस तरह से उसने गुजारे। में भी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि पिछले 6 महीने से आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो, अलग हो, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा हो सकता है। तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि जो पिछले 6 महीने उसने गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजारे हैं, वो इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो अब कैसे इस रिश्ते की शुरुआत करे, वो कैसे आपको बोले कि आप उनको माफ़ करें। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आज तक किसी के लिए भी इतना रोया नहीं है। वो इंसान खुद हैरान है कि वो कभी कभी भी उसके दिल में इतने इमोशंस किसी के लिए नहीं जागे हैं। तो इस इंसान को लगता है कि इसमें ऐसा क्या है। और देखो, ये आपकी प्यार का ही जादू है जो इस इंसान की आंखों में आंसू है आपके खातिर। प्यार बहुत करते हैं गाइस, आप दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हो। मे भी आपने कभी एक दूसरे को समझा नहीं, या जो कुछ भी गलतफहमियां हुई है, जो कुछ भी टेंशन हुआ, जो झगड़े हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को भी इस रिश्ते के बारे में गौर से सोचना चाहिए, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहिए। रह तो दोनों भी नहीं पा रहे हो, मुझे तो आपकी भी एनर्जी यही दिखाई दे रही कि आप भी नहीं रह पाते उस इंसान के बिना। अट्रैक्शन तो गजब का है, दोनों को भी है, सिर्फ आपके पर्सन को नहीं, आपको भी गजब का अट्रैक्शन है। आपका भी दिल कहता है मिलने को, उस इंसान का भी दिल कहता है मिलने को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव हो आप दोनों एक दूसरे को लेकर, सिर्फ आपके पर्सन की नहीं, दोनों की एनर्जी देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और वो इंसान भी, इस वजह से भी ज़्यादा टेंशन होती है आप दोनों के बीच में, क्योंकि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन भी दिखा तो क्यों है ऑनलाइन। मे बी आपने भी बहुत ब्लेम किया, इस इंसान ने भी बहुत ब्लेम किया कि तुम ऑनलाइन क्यों हो, किससे बात करे हो, क्यों हो इतनी रात ऑनलाइन, जो कुछ भी हुआ। तो सारी बात एक एक करके इस इंसान को रात याद आ रही थी, कल रात, ठीक है। और वो जान पा रहा था, समझ पा रहा था इस बात को कि गलतियां तो हुई है, लेकिन हाँ, गलतियां मुझे आपकी भी दिखाई दे रही, भले वो छोटी मोटी गलती हो, लेकिन हाँ, गलतियां तो आपकी भी हुई है, ठीक है। इस इंसान की अकेले की गलतियां नहीं है। तो कल रात आपके पर्सन बड़े ही इमोशनली फील कर रहे थे गाइस, आपको सैड मूड में थे वो कल रात, ठीक है। इस इंसान ने कोशिश भी की थी आपको देखने की, इस इंसान ने कोशिश भी की थी ऑनलाइन कि वो देख पाए आपको, शायद नहीं दिखे हो आप। नेगेटिव ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, डर, ये जो डर है ना इस इंसान का, इसको रात को सोने नहीं देता है। ये जो आपको खोने का डर इस इंसान के जहन में बैठ गया है। तरह तरह के ख्याल आते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई तो, आपके घर वालों ने इनकार कर दिया तो, बहुत सारी बातें। शादी के लिए तो सोचते हैं गाइज, और जो इंसान शादी के लिए सोच रहा हो, भले वो कैसे आपको डिसलाइक कर सकता है, वो बहुत पसंद करता है आपको, और इमोशंस भी गहरे हैं उसके दिल में आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कल रात ना बहुत ज़्यादा अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। शांत बैठा हुआ था, आंखें बंद कर दी उसने, और सोच रहा था कि क्या किया जाए, क्या करे कि ये जो नाराज़गी है ख़त्म हो जाए, क्या करे कि ये जो दूरियां है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाए। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि पास्ट में जो कुछ भी गलतियां हुई है तो एक बार आपको सॉरी बोल कर देख ले। उस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि अगर आपने माफ़ नहीं किया तो, ठीक है, अगर आप अपने ईगो में आ गए तो, कुछ हद तक आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में ईगो है, न जाने किस बात का ईगो है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि क्यों ऐसे बर्ताव करती है या करता है। इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता इंसान, और ना कभी इसने ऐसा सोचा है। वो जब भी सोचता है तो आपको ही उस रूप में देखता है, उसको लगता है बस यही और यही ही परफेक्ट है और यही मुझे चाहिए। ऐसे आपके पर्सन को फीलिंग्स आती हैं। और कल रात बहुत इमोशनल हो रही थी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके घर में फिश टैंक हो, या आपके घर पर्सन के घर में फिश टैंक हो। कल रात आपके पर्सन की आंखों में आंसू थे। ऐसा नहीं कि ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, लेकिन हाँ, आंखें नम थी, आंखों में आंसू थे। आपकी कमी इस इंसान को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। उस इंसान को ऐसा लगता है कि बस अभी के अभी आप उनके पास होने चाहिए, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। इस इंसान को ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से दूर जाकर हम दोनों भी खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। सिर्फ वो इंसान अकेले का नुकसान नहीं कर रहा, आप भी खुद का नुकसान कर रहे हो। ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा था कि मेरा अकेले का थोड़ी नुकसान हो रहा है, उसका भी हो रहा है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है गाइस। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी छुपे नहीं छुपाई जा रही है।
इसके दिल में बहुत इमोशंस है और इंसान वापस भी आएगा। अगर आपको लगता है कि वापस नहीं आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। ये इंसान वापस आएगा, ज़रूर आएगा और आपको बता कर जाएगा कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, इस डेक से देखते हैं। सबसे पहला कार्ड तो पास्ट लाइव्स यहाँ पर आया। देखा आपके पर्सन को क्या फील हो रहा था कल रात कि जो ये रिश्ता है जन्म जन्म का है, सिर्फ इसी जन्म का नहीं है। आप पहले भी कहीं मिल चुके हो। इस इंसान ने जब आपको पहली बार देखा था ना, तो उस इंसान को आप बिल्कुल अजनबी नहीं लगे थे और कल रात वो बात इस इंसान को याद आ रही थी कि जब पहली बार आप दोनों मिले थे तो आप बिल्कुल अजनबी नहीं फील कर रहे थे। ठीक है, उस इंसान को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आपको पहले से ही जानते हैं। द्विधा परिस्थिति बहुत ज़्यादा हो रही थी आपके पर्सन की कल रात, बहुत ज़्यादा। नंबर 2, इमोशंस बहुत ज़्यादा थे। और पास्ट लाइव्स का जो कार्ड बता रहा है कि देखो वो इंसान आपके साथ बहुत खुश रहना चाहता है। वो इंसान डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहा है। वो अपने दिल की जो भी फीलिंग्स है, जो भी भावनाएं हैं, वो छुपा रहा है। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्या बता रही कि इंसान ना बहुत ज़्यादा आपके साथ आंखों में आंखें डालकर आपके पास बैठना चाहता है। कई दिन हो गए इंसान खुश नहीं हुआ है, कई दिन हो गए जैसे कि रोने में ही चले जा रही है इसकी रातें, इसके दिन। तो कल रात इस इंसान को ऐसा फील होता है, न जाने कितनी रातें हो गई वो इंसान ना स्माइल आए है उसके चेहरे पर, ना उसने अपने आप को खुश महसूस किया है। ठीक है, हीलिंग देखो मैंने अभी क्या बोला कि कितनी ज़्यादा दिन हो गए, कितनी रातें हो गई, वो इंसान मुस्कुराहट जैसे उसके गायब हो चुके हैं। और कल रात आपके पर्सन को यही फील हो रहा था कि वो खुद को हील ही नहीं कर पा रहा है। कल रात भी इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसको लग रहा था कि मैं कैसे हील करूँ खुद को, मैं उसकी यादों से कैसे बाहर निकलूँ। बहुत ही ज़्यादा देखो ये जो एनर्जी है बार बार आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात 2 ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे। कोई ऐसे आपके बीच में लोग हैं कि जिसके पार्टनर के पास 2 ऑप्शन हैं और वो ज़्यादातर मुझे करियर, पैसा, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि हारमोनी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो मोमेंट टू मोमेंट बता रहा है कि इंसान की बहुत ही ज़्यादा द्विधा परिस्थिति कल रात हो रही थी। ठीक है, किसी एक डिसीजन पर वो कायम नहीं थे, बार बार उनके थॉट्स चेंज हो रहे थे और वो इस रिश्ते में हारमोनी चाहते हैं। नंबर 10, वो इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। कल रात भी वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। उनके दिमाग में कंटिन्यू थॉट्स आ रहे थे कि उनको अपने करियर की तरफ फोकस करना है, कि शादी कर लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे वो। इमोशंस गजब के हैं उस इंसान के दिल में। नंबर 10, इमोशंस और गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश इंसान कर रहा था। उसको ऐसा लगता था कि अगर उसके मन में जो थॉट्स आ रहे थे कि उसके साथ बात होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको ऐसा लगा होगा कि कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ, लेकिन उसने नहीं किया। उसको ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे उसकी तरफ नहीं जाना है, अभी मुझे गोइंग विद द फ्लो जाना है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात थे। ठीक है, और सक्सेस तो वो इस रिश्ते को डेफिनेटली बनाना चाहते हैं। उस इंसान को ये मंजूर ही नहीं है कि आप किसी और के बन जाओ। ठीक है, उस इंसान को डर लगता है कि आपकी शादी ना हो जाए, आप लाइफ में लेट गो ना कर दे, आगे बढ़े ना। ठीक है, डर तो बहुत लगता है क्योंकि वो इंसान इस रिश्ते में सक्सेस चाहता है। नंबर 6 और थंडरबोल्ट, यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है और कल रात आपके पर्सन इस चिंता में थे कि न जाने ऐसी कौन सी वो मनहूस घड़ी थी कि उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया। वो कौन से ऐसे मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में इसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपको हर्ट किया और आपको खुद से ही दूर कर दिया। इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस बात की तकलीफ हो रही थी गाइस, और वो इंसान इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था कल रात। बहुत दर्द में, बहुत ही ज़्यादा पेन में इस इंसान की कल रात बीती है और ये इंसान बार बार यही सोच रहा है कि इस रिश्ते में सक्सेस कैसे लाए, आपको कैसे खुश करे, आपकी नाराज़गी को कैसे खुश करे, आपको जो दुख दिया है उसमें से देखो कॉम्प्रोमाइज़। वो इंसान डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं आपके लिए, हमेशा अपने ही चलाता रहा। उसको ऐसा लग रहा था कि बस आपने उसकी ही बात सुननी चाहिए। देखो अब ये हालत थी उस इंसान की कल रात। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपसे दूर होकर
वो इंसान ज़रा भी खुश नहीं है, उसकी आंखों में आंसू है गाइस। अगर आप इस इंसान का दर्द समझ सकते तो शायद आप इस इंसान के ऊपर इल्ज़ाम ना करते कि आपकी केयर नहीं करता है, ये तो झूठ बोलता है। हो सकता है आपने बहुत ब्लेम किया है पास्ट में, और इस इंसान ने भी आपको ब्लेम किया है, ठीक है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। देखो, परिस्थिति इंसान को बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, और जो परिस्थिति आज इस इंसान की है, इसको आपके सहारे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है ना, इसको बहुत दुख हो रहा है। समझ में आ चुका है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, ठीक है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। 7 ऑफ कप्स, एक से ज़्यादा ऑप्शन। अब ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ अपोजिट सेक्स की तरफ कोई अट्रैक्शन फील कर रहा है या वैसे सारे ऑप्शन है इसके पास, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसका परिवार हो सकता है, उसका करियर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो द्विधा परिस्थिति है। कल रात भी इस इंसान के दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन था। अपने परिवार की सुने कि अपने प्यार की तरफ जाए, अपने पैसों की तरफ ध्यान दे कि अपने प्यार की तरफ जाए। पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है इस इंसान के लिए अभी, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और उसको अपने पैसे पर फोकस करना भी ज़रूरी है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। डेथ, लेकिन चाहे जो हो, अगर ऑप्शन भी है उसके पास तो वो आपको ही चुनेंगे, और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और कल रात उस इंसान ने बहुत गहराई से सोचा, ठीक है। चाहे उसको कितना भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, चाहे कितनी भी टेंशन हो रही थी कल रात, लेकिन वो इंसान ये समझ पा रहा था कि उसको आपकी तरफ जाना ही होगा, ये ज़रूरी है। डेथ का कार्ड क्या बता रहा है? एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। और टेम्परेंस, ये इंसान दिल का बहुत सच्चा और अच्छा इंसान है, ठीक है। अगर आप इस इंसान को जान नहीं पा रहे हो, अगर आप इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो करो, विश्वास करो, क्योंकि इंसान दिल का सच्चा है। टेम्परेंस, कल रात इंसान सोच रहा था कि इस रिश्ते में कैसे बैलेंस लेकर आए। अगर पहले इंसान आपके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोच रहा था, आपकी केयर नहीं कर रहा था, तो इसको आपकी केयर होने लगी है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी क्या बता रही है? इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, और जैसे कि भगवान ने इस जोड़ी को बनाया है और उसको इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना ज़रूरी है। ये सारे थॉट्स इस इंसान के दिमाग में कल रात चल रहे थे। 6 ऑफ कप्स, एक ही कार्ड निकालना था, 2 आ गए, और 2 क्या आ गए? 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स, मुलाकात, ठीक है। कल रात उनके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे थे कि आपसे मुलाकात करनी है, आप उनके सोलमेट हो, वो आपको सोलमेट मानते हो। और उसके साथ साथ कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, इच्छा पूर्ति का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। वो इंसान आपको अपनी विश मानता है। 6 ऑफ कप्स ने तो सब कुछ बता दिया कि वो इंसान कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहा था कल रात, ठीक है। वो आपको अपना मानते हैं, वो सिर्फ बताते नहीं हैं आपको, वो सिर्फ हक जताते नहीं हैं आपके ऊपर, तो वो आपको अपना मानते भी है दिल से। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि उस इंसान की विश बन चुके हो आप, और वो अपनी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि वो इंसान कितना तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, और कल रात भी इस इंसान के मन में ऐसा आ रहा था कि बस अभी के अभी जाओ और वो आपसे गले लगाए। तो ये इंसान जो इतना तड़प रहा है ना गाइस, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन तक इंसान आपसे दूर रह पाएगा। उसकी खुद की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि वो क्या बताए, ठीक है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स इच्छा पूर्ति का ही कार्ड है। वो इंसान दूर की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। कल रात इंसान बहुत प्लानिंग भी कर रहा था कि अब उसकी तरफ कैसे बढ़ना है, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उसकी तरफ जा सकते हैं, कैसे उसको मना सकते हैं। तो ये सारे सवाल और ये सारे ख्याल आपके पर्सन के मन में कल रात आ रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इंसान आपके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा था कि मुझे जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसा। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। कल रात भी वो सोच रहा था कि मुझे उसको अपने दिल की बात जाहिर करनी है, और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में गहन सोच में इंसान कल रात था, और इमोशनल बहुत हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि इंसान कितना दिल का कच्चा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी बताती है कि इसके दिल में सच्चा प्यार है, और वो आपको बताना चाहता है, जताना चाहता है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि यूनिवर्स आपको कहता है कि आपके पास ऑप्शन है,
ठीक है, आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, आपको चाहने वाले हो सकते हैं, मे भी कोई बहुत आपको पसंद करने लगा है आजकल और आपको पता भी नहीं, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और अगर ये इंसान आपके सच्चे प्यार की कदर नहीं, हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी, अगर आपको ठुकराया गया है, अगर आपकी बिल्कुल कदर नहीं हो रही है, तो आपके पास ऑप्शन है और आपको गौर करना चाहिए उन ऑप्शन पर, ऐसा आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका ये जो पार्टनर है, जैसे कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है, और आपको इस प्यार में अपना सब कुछ न्यौछावर आप कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान भी इस काबिल है कि आप उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दे और आप एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हो, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि आपकी मुलाकात होनी ही होनी है। आज चाहे जो भी सिचुएशन हो, जो भी हालात हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दोनों की मुलाकात होगी। और यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहती है कि आपका जो जन्म हुआ है ना, बहुत गुण, सद्गुण, ठीक है, अच्छी अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है और वो जन्म से ही है, ठीक है, जन्म से ही बहुत सारे गुण, बहुत क्वालिटी आप लेके आए हो, उसका इस्तेमाल करो, उपयोग करो। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।